यहाँ पे राम और लक्ष्मण भगवान दोनों मिलके खोज पे निकले हुए थे, तो यहाँ उनका पद का चिन्ह है। क्योंकि सीता माता, राम जी, लक्ष्मण जी यहाँ आए थे, उसका चार्म है। और इसमें हम लोग गच्छित उच्छित भी करते हैं तो पूरा होता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कोई दिव्य शक्ति वहां पर आई थी। अयोध्या में राम मंदिर के स्थापना को लेकर के एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अब उद्घाटन होगा, और ऐसे में पूरे देश में, पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर राम का कितना महत्व है और राम की किस तरीके से याद किया जा सकता है राम को। और ऐसे मौके पे जब हम बातचीत करते हैं तो झारखंड भी एक ऐसा जगह है जहां से राम का जुड़ाव बताया जाता है, और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि शायद राम का इस इलाके में भी भ्रमण हुआ है। हम जिस जगह पहुंचे हैं आज, हम एक ऐसी चीजों को देखना चाह रहे हैं, और खास करके न्यूज 11 भारत किस तरीके से एक ऐसे जगह को खोज निकाला है जहां किसी जमाने में राम के आने की बात कही जा रही है। हम आज खड़े हैं नगड़ी इलाके में, और इस नगड़ी इलाके की बात की जाए तो यहाँ पे एक टंगरा है। इस टंगरा का मतलब होता है कि पत्थर। इस इलाके में टंगरा को पत्थर बोलते हैं, और इस पत्थर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे था। और उस चट्टान की बात की जाए तो इस जगह पे बड़ी ही चर्चित जगह बताई जाती है। हालांकि जिस तरीके से इसका फैलाव होना चाहिए था, जानकारियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, वो पूरी जगह तो नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन इलाके के लोग अभी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि इस स्थान पे किसी जमाने में राम पहुंचे थे, उनके साथ लक्ष्मण पहुंचे थे। और ये भी जानकारी मिल पाई है कि जिस तरीके से सीता के हरण के बाद से राम किसी तरह से तमाम जगहों पे खोज रहे थे, तो ये एक जगह मिला है जहाँ पे लोगों का कहना है कि ये जो पांव के निशान है, पैर के निशान है, वो राम और लक्ष्मण के हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है एक ऐतिहासिक भी स्थल है और एक धार्मिक स्थल के रूप में भी इलाके के लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, समझते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चार पैर के निशान बताए जा रहे हैं, ये चार पैर के निशान बताया जाता है कि एक राम के हैं और एक लक्ष्मण के हैं। और इस इलाके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग सालों भर आते हैं, पूजा पाठ का भी दायरा चलता है, और खास करके यहाँ पे कोशिश की जाती है कि इस जगह को बचाया जा सके, और इसको बचाने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से इसके संरक्षण की जरूरत है वो शायद पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन जब इलाके के लोगों से हम बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जानकारी के रूप में सामने जरूर आती हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? साहू अनुज कुमार। क्या लगता है कि ये जो पद चिन्ह बताए जाते हैं किस तरीके से देखते हैं इलाके के लोग, गांव के लोग किस तरीके से जानते हैं? ये तो हम लोगों ने बहुत पहले से सुना है, जाना है, देखा है, और हमारे पूर्वजों ने बताते हैं कि सीता माँ का जब हरण हुआ था तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण भगवान दोनों मिलके खोज पे निकले हुए थे, तो यहाँ उनका पद का चिन्ह है। दोनों यहाँ आए हुए थे, और क्या है नहीं है, यहाँ हम लोग पूजा भी करते हैं, और साथ साथ यहाँ देखभाल थोड़ा कम ही होता है, लेकिन यहाँ सरकार को देखनी चाहिए और थोड़ा यहाँ संरक्षण की जरूरत है। इस स्थल को एक धार्मिक स्थल बनाया जा सकता है। राम जी का उद्घाटन हो रहा है मंदिर का, यहाँ भी एक राम जी का पुराना इतिहास है, लोग जानना चाहेंगे। कैसे, क्या सोचती है इस बारे में, क्या होता है यहाँ तो अच्छा होता है, कैसे करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? पूजा पाठ करती है तो पूजा पाठ करते हैं तो इसको आगे बढ़ाना है। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ का भी मतलब दूर दूर तक जानकारी हो, आदमी आए, अच्छा से पूजा पाठ भी करे, क्योंकि सीता माता, राम जी, लक्ष्मण जी यहाँ आए थे, उसका चार्म है। और यहाँ जो पानी निकलता है वहाँ सबसे अच्छा सच्चाई है, निकलता है पानी उनी। पूजा पाठ के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे शादी ब्याह हो गया, मुंडन झुंडन हो गया, ये सब यहाँ होता है। जो जिसका जैसा कोई चीज गचते हैं वो भी यहाँ पूरा होता है। आप लोगों को कौन बताया कि यहाँ पे राम जी का और लक्ष्मण जी का पद चिन्ह? गांव का लोग, कौन पूर्वज लोग? बहुत मतलब बूढ़ा बूढ़ी जो थे ना, पूर्वज लोग, वही लोग बताए। हम लोग तो फिर बहू है, लाया गया है। हम लोग तो पहले नहीं जानते थे, फिर बताया गया, देखे कि जब से आए तब से पूजा पाठ कर रहे हैं, मान रहे हैं। जो हम लोग को दिखाया गया, सिखाया गया, वही सिर्फ कर रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे विश्व में जहां चर्चा है, वहीं कहीं न कहीं झारखंड जैसे राज्य में भी इस पर कहीं न कहीं कई तरह की चर्चा चल रही है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक जगहों की हम चर्चा कर रहे हैं। हम आज निकले थे कि राम मंदिर को लेकर के जो तैयारी है वो किस तरीके से पूरे राज्य में भी देखा जा सकता है। और ऐसे में
जब जानकारी मिली कि रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे नगड़ी के इलाके में एक ऐसा जगह है जहां बताया जाता है कि राम यहां आए थे अपने भाई लक्ष्मण के साथ। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा जगह है, नगड़ी का इलाका है, और इस नगड़ी के इलाके में हम जहां पहुंचे हैं वो पूरी तरह से बताया जाता है कि यहाँ राम आए थे अपने भाई के साथ, लक्ष्मण के साथ, और कहीं ना कहीं उनके जो इस आगमन के की बात की जाए तो अपने वनवास के क्रम में राम जी के आने की सूचना बताई जाती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि राम जी यहाँ आए थे, और ये हम दिखाना चाहते हैं। ये जगह लद्दा टंगरा के नाम से जाना जाता है, और लद्दा टंगरा में कहीं ना कहीं ये शिव जी का स्थान बताया जाता है। और ये शिव जी के स्थान की बात की जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ काफी मान्यता है, और यहाँ लोगों का कहना है कि हमेशा अमूमन पानी निकलता रहता है। और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि इसके ठीक नीचे इस तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ राम और लक्ष्मण का पद चिन्ह बताया जाता है, और इसको लेकर पूरे गांव के लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे अपने वनवास के क्रम में जब सीता जी का अपहरण हुआ था उस समय शायद राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते खोजते यहाँ तक पहुंचे थे। और इसके बाद से लोग यहाँ की चर्चा भी करते हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे इलाके का क्या महत्व है, क्या लगता है कि किस तरीके से आज आप यहाँ पे हैं गांव में, किस तरीके का माहौल होता है और किस तरीके से ये जगह को माना जाता है। इसमें हम लोग गच्छित उच्छित भी करते हैं तो पूरा होता है, और गाड़ी पूजा सब भी करते हैं यहीं पे। लेकिन मंदिर नहीं बनाने का ऑर्डर देते हैं हमारे शंकर जी, इसलिए अगल बगल में अगर हो सकता है तो बन सकता है। क्या लगता है कि यहाँ राम जी के पद चिन्ह बताए जाते हैं, क्या कौन कैसे आपके पुराने लोग बताते थे कि यहाँ पे राम जी का पद चिन्ह कैसे राम लक्ष्मण जब सीता के खोज में आए थे तो राम लक्ष्मण के खड़ाम बने हुए हैं वहां पे, उसका हम लोग को वही चिन्हित से जानते हैं कि राम लक्ष्मण का अथी है। तो आप लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, राम जी को याद करते हैं? हाँ, पूजा पाठ करते हैं हम लोग, हर यहाँ इलाके के लोग पूजा करते हैं। अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन होना है अयोध्या में, तो आप लोगों को तो जानकारी आ रहा होगा, तो क्या लगता है कि यहाँ पे भी आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे हो जाए तो बढ़िया बात है, अगर एक मंदिर बन जाए तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में जिस तरीके से चर्चा चली है, और खास करके हम कोशिश करेंगे कि जानने की कि आखिर राम जी के जो पद चिन्ह है, लक्ष्मण जी का पद चिन्ह है, वो किस तरीके से यहाँ उभरा है और किस तरीके से लोगों के बीच प्रचलित होता जा रहा है। और साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जगह को अब और भी आगे बढ़ाने की जरूरत भी महसूस हो रही है, और लोग कहीं ना कहीं इस बारे में जानना भी चाह रहे हैं कि आखिर इसे किस तरीके से बेहतर स्थल बनाया जा सकता है। पर्यटन स्थल की बात की जाए या धार्मिक स्थल की बात की जाए, इस बारे में भी चर्चा चल रही है। तो नगड़ी इलाके में जिस तरीके से राम और लक्ष्मण के पद चिन्ह मिले हैं, और इसके बाद से इस बात की चर्चा हो रही है इलाके में कि आखिर सचमुच क्या सही है और क्या गलत है। हमने भी कोशिश करने की पहल की कि कहीं ना कहीं इस जो तथ्य हैं, इन चीज़ों को लेकर किस तरीके से सच्चाई का पता चल सके। हम आज चलेंगे, नीतीश प्रियदर्शी जी हमारे साथ हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरे इलाके में उनकी एक अलग पहचान है और उनका एक अलग महत्व भी रहा है इस इलाके की बात की जाए। तो नीतीश जी, नगड़ी इलाके में जिस तरीके से माना जाता है कि राम और लक्ष्मण के पद चिन्ह मिले हैं, आप लगातार तमाम जगहों पे जाकर कहीं ना कहीं जानकारी लेते रहे हैं, पत्थरों की स्थिति, बाकी स्थिति को, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं आप? देखिए, इस जो नगड़ी वाला जो एरिया है जहाँ पर ये फुटप्रिंट्स है राम लक्ष्मण के, तो हमने नापा भी था, उसको नापे थे। तो मैं 10 नंबर का जूता पहनता हूँ, तो एक 10 नंबर का साइज था जो बना हुआ है कार्विंग्स, और दूसरा 12 नंबर का था, मैंने हमसे भी काफी बड़ा पैर का छाप, और गांव वाले उसको बचा के रखे हैं। तो बेसिकली वो इम्प्रिंट्स है, लेकिन इम्प्रिंट्स नेचुरल नहीं है। क्या होता था कि वो जो जिस वो हार्ड रॉक है ना, जिस वक्त ये हार्ड रॉक बना उस वक्त ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं था, करोड़ों साल पहले का ये सब हार्ड रॉक है, ग्रेनाइट वगैरह का। इसका मतलब ये कोई ऐसे लोग आए थे वहां पर, दिव्य शक्ति, चाहे कोई दिव्य पुरुष, जिनके जाने के बाद गांव वालों ने उनका पदचिन्ह का नाप लेकर वहां पर एक कार्विंग्स किया। जो भी आए होंगे, आप वहां पर देखेंगे कुछ उड़ने वाले वस्तु का भी है, वहां पर चित्र बना हुआ है। वो उड़ने वाला वस्तु आज भी हम लोग नहीं पकड़ पाए वो क्या चीज है, लेकिन पद चिन्ह को हम लोगों ने देखा। और रॉक कार्विंग्स इस तरह के काफी यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, जो गांव के लोगों ने बनाया है। खासकर ये जो राम लक्ष्मण, जो गांव वाले भी कहते हैं कि राम लक्ष्मण का है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कोई दिव्य शक्ति वहां पर आई थी, जिसको गाँव वाले कहते थे, मैंने लोग कहते थे कि जो पूर्वज हमारे कहते हैं कि कोई दिव्य शक्ति आई थी, जिनको ये लोग भगवान के रूप में देखे थे, और उनके जाने के बाद उनके जो पैर के छाप का उन्होंने निशान वहां ले लिया था। जैसे हमारे पुराने माइथोलॉजी में लोग खड़ाऊ का लेते थे, ये खड़ाऊ के साइज का ही लग रहा था और काफी बड़ा पैर का छाप था।
एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तरह के धरोहर है, इसको किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि पत्थरों पे अमूमन होता है कि टूट फूट जैसे जैसे समय गुजरता है पत्थर भी कमजोर होते जाते हैं, किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है इसे? देखिए, संरक्षण करना तो काफी जरूरी है, क्योंकि सब हमारा इतिहास है, धरोहर है, चाहे वो जियोलॉजिकल हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे मैथोलॉजिकल हो। ये बहुत जरूरी है उसके बारे में करना, और खासकर उस एरिया को प्रिजर्व करना चाहिए, जो ज्यादा मूवमेंट नहीं हो, अगल बगल ब्लास्टिंग नहीं हो, तोड़ने से रोका जाए। तो मुझे लगता है कि ये पत्थर जब इतना करोड़ों साल से पत्थर है तो कुछ साल और चल जाएगा, लेकिन है कि अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पर होगा तो ये सारे परचीन गायब हो जाएंगे। ऐसा हमने हुआ है रॉक पेंटिंग्स में, हमने देखा है टांगड़ बसली वगैरह में, जहाँ की ईसा पूर्व के रॉक पेंटिंग्स थे वो अब गायब हो गए, क्योंकि पहाड़ी तोड़ दिया गया। तो इस तरह से हम लोग सब चीज बर्बाद करते जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है झारखंड के लिए, क्योंकि ये सब लोग देखने आते हैं, बाहर के देशों में अगर इस तरह का फुटप्रिंट्स हो तो लोग देखने आते हैं। इसी पर हमने एक लिखा भी था, इसी पर आर्टिकल, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस पर नजर गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य, हमारे राष्ट्र की नजर इस पर नहीं जाती। तो कई चीजें हैं खास करके, और जिस तरीके का माहौल है राज्य का, उसमें अभी भी ऐसे कई ऐतिहासिक और कहीं न कहीं ऐसे चीज हैं जिसको संरक्षित करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठनों और साथ साथ इलाके के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, तब जाकर शायद इस तरह की चीजों को बचाया जा सकेगा। लेकिन वर्तमान परिवेश की बात की जाए तो कहीं न कहीं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का वक्त है, और ऐसे में राम की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, देश में हो रही है। तो कहीं न कहीं जब झारखंड की हम चर्चा करेंगे तो इन सारी चीजों को जोड़कर देखा जा सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसको संरक्षित करके एक बेहतर स्थिति वहां की बनाई जा सकती है, जिससे उन यादों को फिर से सभी जान पाएं, एक ताजा कर पाएं, और सचमुच हमारा जो जनरेशन है आने वाले समय का, उसको भी तमाम ऐतिहासिक चीजों की जानकारी मिल सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।